नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और इसमें आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका इसमें यह है कि आपका खुद का घर कब तक होगा। जीवन रेखा में जब भी त्रिकोण की आकृति बनती है तो उस पीरियड में घर निर्माण कार्य होना या जीवन में प्रगति समृद्धि आना या जीवन में सुख प्राप्त होना, ये सारे के सारे योग निर्मित हो जाते हैं। आपकी हथेली में ट्रायंगल का बहुत अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है और इसके पहले अगर हम देखें तो एक छोटा सा ट्रायंगल इधर भी है और उसके पहले कहीं भी नहीं है। तो अगर हम इन उम्र को यहाँ पर जज करें तो ये करेक्टली यहाँ पर आपको 52 का पीरियड एक दे रहा है और एक 55 का पीरियड दे रहा है। यानी इस उम्र में आपके जीवन में सुख प्राप्त घर के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, नए अपॉर्चुनिटीज़ या किसी भी प्रकार के नए काम से निश्चित रूप से मिलेगा। ट्रायंगल यानी त्रिकोण, वर्ग, इस प्रकार के जितने भी चिन्ह होते हैं ये सारे साइन सिक्योरिटी के होते हैं। यानी ये इस बात को कंफर्म करते हैं कि आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा या संतुष्टि, संपन्नता या खुशी मिलेगी, यानी नुकसान तो होगा नहीं। तो यानी आपके जीवन में जो खुशहाली है वो मान के चलिए आपकी 52 से ही आने वाला है। और यानी अगर हम अभी के समय की बात करें तो 2024 में आपका घर निश्चित रूप से बन जाएगा या घर का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बच्चों की जहाँ तक स्थिति की बात करें तो बच्चों से आपको लाभ अच्छा है या बच्चों का जीवन अच्छा है। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु के ऊपर में जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये लायक यहाँ पर बच्चों को दर्शाती है। बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। वो इसलिए भी निकलते हैं क्योंकि आपके कर्म संस्कार अच्छे पाए जाते हैं और इस कंडीशन में आपके पूर्वज के भी द्वारा अच्छे कर्म किए जाते हैं, तो उसका फल जैसा आपको मिला तो आपका फल उनको मिलेगा। तो इस प्रकार की आड़ी रेखा आपको दयालु, करुणामय, भावुक या सात्विक किस्म का व्यक्तित्व दे रही है। तो ये सारे जो आपके कर्म हैं वो बच्चों से निकलेंगे तो बच्चे संस्कारी भी निकलेंगे या प्रगति करेंगे या आप उनके द्वारा खुश या संतुष्ट निश्चित रूप से हो पाएंगे। जहाँ तक हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपका जो भाग्य रेखा है उसमें बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। जैसे यहाँ पर बुध की रेखा बहुत प्रबल हो रही है, भाग्य की रेखा में भी बहुत अधिक सुधार हो रहा है। तो इस प्रकार के जब योग निर्मित होते हैं जिसमें में बुध की रेखा मजबूत हो गई, शनि की रेखा मजबूत हो गई, तो ये पैसा बहुत अच्छा देती है। व्यापार के माध्यम से आ सकता है, नए काम के माध्यम से आ सकता है या किसी भी तरह से इस प्रकार की रेखा नए अपॉर्चुनिटीज़ को, नए धनार्जन के योगों को या धना अर्जन में या समृद्धि में या फिर रिसोर्सेज में यानी सुख सुविधाओं में ये बढ़ोतरी निश्चित रूप से करता है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए क्योंकि आप देख सकते हैं आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी ही कितनी अच्छी हो गई है जैसे आप 50 का एज टच कर रहे हैं। क्योंकि उसके पहले छोटे छोटे आइलैंड के यहाँ पर फॉर्मेशन है जो बचपन से होने वाले कष्ट, तकलीफ, परेशानी, असंतुष्टि को दर्शा रहा है। लेकिन उसके बाद का जीवन शैली देखिए, कोई भी द्वीप की आकृति नहीं है या कोई भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, राहु रेखा नहीं है, जो अंततः जीवन शैली को बहुत ज़्यादा खुशमय, संतुष्टमय, आर्थिक रूप से मजबूत यहाँ पर बना रही है। तो अब बहुत ज़्यादा कष्ट, अड़चन, परेशानी, बाधा, ऐसे कोई भी योग नहीं रहेंगे और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सुधार पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, घरेलू जीवन में आपके आने वाला है। अब आते हैं दूसरे पाम पिक में जिसमें ओवरऑल हैंड रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में बहुत फुर्ती में निर्णय लेने की योग्यता, फटाफट काम करने की योग्यता, फटाफट अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करने की योग्यता यह देता है। जब भी बुध की उंगली का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ हो तो ऐसे ज़्यादा अपने फैमिली को लेकर के बहुत चलते हैं, फैमिली को लेकर के बहुत सीरियस रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे ज़्यादा वो होते जो अपने घर परिवार या दूसरों के कारण अपने खुद की भावनाओं को दबा देते हैं या खुद की इच्छाओं को दबा देते हैं। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते और दूसरों से पूछ पूछ कर काम करने की आदत या दूसरों के अनुसार चलने की आदत इस कंडीशन में पाई जाती है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, हल्का सा कम्युनिकेशन एरर देगा, मन के अंदर बात को दबाना या स्टेज फिर बचपन में होना, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ये छोटे मोटे देता है। या इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा
एक प्रकार से मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा ना हो पाना। जैसे कि अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लिया तो और सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट या एक प्रकार से रुक रुक करके काम होना। क्योंकि जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, तभी हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। तो इस कंडीशन में जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है और बहुत कम उम्र से जो बोझ है कंधों पर या जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा आती है। इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए जल्दी किसी के सामने झुक भी नहीं पाते। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है। बहुत लिमिटेड आपके फ्रेंड्स या क्लोज मेंबर रहेंगे, लेकिन उनसे रिलेशंस अच्छे से निभ जाएगा। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम होने के कारण बहुत जल्द दूसरों को माफ कर आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशन में पुरानी बातें, इधर उधर की बातों को हमेशा लेकर के बैठे रहने की आदत नहीं होती, इसलिए बहुत ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी दे देता है। रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो हो जाता है। यव का चिन्ह होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये व्यक्ति को इंट्यूशंस देता है, यानी आप जैसे जातकों को पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य आना या कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अनुमान बिल्कुल सही बैठ जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। आलीशान घर का सुख भी देगा, पैसा भी अच्छा देगा, सुख सुविधाएं भी अच्छी देगा, संतुष्टि, प्रसिद्धि या खुशी भी ये देगा। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में योग साधना करते हैं तो जीवन में और ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, खुशहाली, प्रगति या किसी भी तरह की खुशी आपको खुद चल के जो है आपके पास आएगी। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा मंदिर विजिट करना, धर्मशाला विजिट करना, आश्रम विजिट करना आपको आंतरिक रूप से मजबूत भी करेगा अथवा सकारात्मक सोच या किसी भी तरह की सकारात्मकता भी निश्चित रूप से देगा। यहाँ पर अगर हम गुरु के क्षेत्र को देखें तो गुरु पर बहुत सारी आपकी प्रोग्रेस लाइन हमको दिखेगी। इस प्रकार की रेखाएं महत्वाकांक्षी बनाती है, लेकिन क्या होता है कि जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुक रही होती है या मस्तिष्क रेखा झुक रही होती है तो एक कमी क्या रहती है कि सिर्फ सोचते रह जाते, कर नहीं पाते। बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण इसी कारण से नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में अगर आप एक समय पर एक ही काम करें या फिर प्लानिंग के साथ काम करें तो आपके सारे काम सही ढंग से पूर्ण होते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे। शनि की स्थिति की बात करें तो भाग्य रेखा से आपकी जो भाग्य रेखा की उत्पन्नता है वो आपकी जीवन रेखा से है। तो ऐसे जातक वो होते हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं, क्योंकि इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, कर्म, प्रयास, प्रयत्न बेकार नहीं जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके कोई भी काम एक बार में नहीं बनते, क्योंकि हृदय रेखा पे भाग्य रेखा रुक रही है, जिसके कारण मन बदल जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं या फिर काम करने का तरीका यहाँ बदलने का मन होता है। लेकिन अंततः आपका जो भाग्य रेखा उसमें हमने देखा कि यहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन होना अच्छा होता है क्योंकि ये यहाँ पर आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, नए लोग जीवन में आते हैं, नए तरह की बातें हैं, नए तरह के थॉट्स जीवन में आते हैं। तो ये इस प्रकार की रेखाएं संतुष्टि भी देती हैं, पैसा भी देती हैं या ओल्ड एज अच्छा करके देती हैं। अच्छा यानी जिस भी चीज़ में आपका मन हो वो आपका काम पूर्ण होगा और मन लायक परिणाम सारी चीज़ों से आपको मिल पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा होता है। अभी और क्लैरिटी के लिए आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके सूर्य के क्षेत्र और शनि के क्षेत्र के बीच में ये रेखा देखेंगे आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशन इस कंडीशन में अच्छे से दे पाते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मान के काम कर लिया तो काम बन जाएगा सरलता से। हल्का सा फिश सिंबल का साइन दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं से पैसा और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और नाम शोहरत देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके कर्म से ही आए, ये कर्म आपके बच्चों में भी जा सकता है, स्पाउस में भी जा सकता है,
लेकिन ये इस बात को दर्शा रहा है कि जीवन में खुशियाँ, सम्मान, धन या वेल्थ जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर ये देगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर जाकर प्रगति, समृद्धि, खुशहाली आती है। और जब अनेकों रेखाएं नीचे की तरफ हो तो अनेक प्रकार का काम एक समय पर करने की आदत होती है। मल्टीपल थॉट प्रोसेस ये देता है, मल्टीटास्किंग नेचर देता है और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है। तो इस प्रकार की रेखाएं वो होती हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि आप बहुत जल्दी दूसरों के बातों से, दूसरों के काम से प्रभावित होते हैं और वो उस प्रकार के तमाम तरह के काम करने की चेष्टा आपके अंदर उत्पन्न होती है। इस प्रकार की रेखाएं कंफ्यूजन देती हैं, इसीलिए इनको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अंत भला तो सब भला, आपकी सूर्य रेखा में वी सिंबल ऊपर बन गया जो व्यक्ति से खर्च बहुत कराता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती है तो पैसा अनेकों माध्यम से जाता है, परंतु ये रॉयलिस्टिक पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन को कहते हैं अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा पैसा जाएगा उतना अधिक पैसा जीवन में आएगा भी। तो ये फॉर्मेशन या इस प्रकार का शनि जो हृदय रेखा से भी निकल रहा हो, ये सत्यवादी बनाता है, करुणा दया ज़्यादा ये देता है। तो इस कारण भी आप जैसे जातकों के साथ बहुत बुरा नहीं होता या बुरा नहीं होता, या बुरा होते होते हुए भी बच जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में आपका जो बाहरी मंगल है उसको अगर हम देखें तो वो यहाँ पर विकसित बहुत अच्छा है। बाहरी मंगल से कुछ हल्की हल्की रेखाएं भी आ रही हैं जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। अब जब नीचे की तरफ मल्टीपल्स लाइन होती है तो इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब लेने या देने आते हैं, यानी दुख देने या दुख लेने आते हैं। अब जैसे आपको किसी ने भी परेशान किया किसी भी तरह से या तकलीफ देने की कोशिश की, आपको बस एक काम करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसका प्रतिक्रिया ही नहीं करना है, आपको उस विषय में सोचना ही नहीं है, आपको बदला की भावना रखनी नहीं है, आपको ईश्वर पे छोड़ देना है। वो व्यक्ति की हालत इतनी खराब हो जाएगी आपके आंखों के सामने कि आप भी दंग रह जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जिसका सूर्य पे वी सिंबल आ गया और जिसका मंगल मजबूत हो गया, तो ये जो है व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु से मुक्त कर देता है। इसीलिए आपको मेजर हेल्थ इशू भी नहीं होगा, वेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और शत्रु भी ज़्यादा निर्मित नहीं होंगे, होंगे भी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होंगे। इसीलिए आपका सूर्य मजबूत है कि आपके सामने आकर दो बात कहने की हिम्मत बहुत कम में रहेगी, या आपका वर्चस्व ये मजबूत आपके घर या परिवार या मार्केट में रखेगा। मरकरी पर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो बातों का धनी बनाता है। अनेक प्रकार की बातें या अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या अपने बातों से बहुत किसी को अच्छा हील कर पाना, एक प्रकार से खुशी दे पाना या उनके दुखों को कम कर पाना, मोटिवेट कर पाना, ये कॉम्बिनेशन देता है। तो ये व्यापारिक गुण को भी बढ़ाता है, वेल्दी पर्सनैलिटी का भी साइन होता है और कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। अब जैसे क्या हो गया कि लिटिल फिंगर यहाँ शॉर्ट हो गई तो आप आगे से बहुत रेयरली ही कम्युनिकेट किसी से करेंगे, लेकिन अगर किसी से भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हुआ तो अपने बातों से अच्छा खासा प्रेरित, प्रभावित आप कर पाएंगे। हृदय रेखा के विषय में देख सकेंगे कि बहुत सारी रेखाएं नीचे आ रही हैं। ये रेखा तभी नीचे आती है जब व्यक्ति का पैसा डूबे या दूसरों से धोखा मिले, मिसगाइड, मिसयूज हो या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्राप्त हो। अब जैसे इसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक। ये क्या दर्शाती है? हृदय रेखा आपकी भावनाओं को, नीचे की तरफ रेखा आ रही है यानी आपने जिससे उम्मीद लगाई वो उम्मीद पूर्ण ना हुई, टूटी, पार्टनर से धोखा मिला, पैसा जो दिया वो ना मिला, फंस गया। इस कंडीशन में एक आदत रखनी चाहिए, वो ये है कि उम्मीद नहीं रखना चाहिए कहीं से भी। तो आप पाएंगे कि आप मजबूत भी हो रहे हैं और आपके काम भी किसी के बिना एक प्रकार से मदद से हो पा रहे हैं। और इमोशनल हर्ट यानी भावनात्मक रूप से आप आघात भी नहीं हो रहे हैं। तो ये स्थिति आपको शारीरिक मजबूती भी देगा, मानसिक और भावनात्मक मजबूती भी देगा। और जो हृदय रेखा पे आपकी भाग्य रेखा रुक रही है वो बढ़ सकती है आगे, और वो जैसी बढ़ी तो वैसे ही आपके सारे काम पूर्ण होना, संतुष्टि मिलना, एक झटके में काम होना शुरू होगा। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है कि काम रुक रुक करके अनेकों प्रयत्न प्रयास के बाद होता है। आपकी हृदय रेखा शनि पर रुकी है तो आप थोड़े से हिडन पर्सनैलिटी के, अपने दुख दर्द तकलीफ को हर किसी से साझा करना पसंद नहीं करते या बातों को मन के अंदर या अपने अंदर ही दबा लेते हैं। इस कंडीशन में करियर ओरिएंटेड या थोड़ा व्यक्ति प्रैक्टिकल हो जाता है। और ऊपर से जो रेखा जा रही है ये भावनात्मक जो रुचि है या सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी उसको डेवलप करता है। तो करुणामय, दयामय या फिर ऑनेस्टी, लॉयल्टी ये नेचर में दे देता है। और एक रेखा जो नीचे जा रही है ये एग्रेशन बहुत खराब देता है। तो इस कंडीशन में ये मांगलिक भी बनाता है। दूसरा, इस कंडीशन में बचपन में हेल्थ इशू या एक्सीडेंट जैसे योग भी निर्मित करता है। तीसरा, एग्रेशन खराब क्यों होता है? क्योंकि कंट्रोल एग्रेशन पे नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की रेखा
एग्रेशन देती है, लेकिन अभी एग्रेशन नहीं देगी क्योंकि इसका असर हार्डली 28 या 30 तक ही होता, उसके बाद नहीं होता। स्टार्टिंग में जो कहा गया कि आपका बचपन खराब रहा, वो इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप आइलैंड के साइंस बहुत हैं। आइलैंड यानी द्वीप। इस प्रकार के जब द्वीप के चिन्ह होते हैं तो ये कष्ट कहाँ दे जाते हैं कि ये खुशी नहीं दे पाते, ये यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं दे पाते। इसी कारण से दब के रहना पड़ता है, दूसरों के अतिरिक्त रहना पड़ता है, दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, मन मुताबिक काम नहीं हो पाता, या इंडिपेंडेंसी निर्णय लेने में, काम करने में नहीं मिल पाती, या मन लायक काम नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है, बांध रहा है बार बार। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो है अनसेटिस्फेक्शन होता है, या मेमोरीज बचपन की अच्छी नहीं होती। शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, घरेलू परेशानी, इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और उसके बाद जाकर के मस्तिष्क रेखा आपकी कब मजबूत हो रही है, ये तकरीबन 25 के बाद में हो रही है। तो 25 के बाद से धीरे धीरे स्वतंत्रता मिला, या निर्णय लेने लगे, या मानसिक रूप से मजबूत होने लगे। क्योंकि इस प्रकार के द्वीप होते तो इतना कष्ट बचपन में ही देख लेते हैं कि अब दुनिया में ऐसा लगता है कि देखना कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए मस्तिष्क इतना आगे चल के मजबूत हो गया। अभी भी राहु रेखा आपकी काट के गई है यहाँ पर। इस प्रकार की तमाम तरह की राहु रेखा जो मानसिक तनाव देती है, मानसिक रूप से दुखी करती है, और घरेलू तकलीफ, परेशानी, स्वास्थ्य हानि, इन सब चीज़ों से भी गुजरने के योग निर्मित करती है। अब जब इसका अगर उम्र हम देखें तो ये उम्र 40 के बाद का समय है, और एक दिखा रहा है 37 के भी एज में। तो 37, 42, 46, इन सभी एजेस में आपको राहु रेखा ने बहुत तकलीफ या परेशानी मानसिक, शारीरिक, घरेलू रूप में दी है। इसीलिए आपके जीवन रेखा में यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। एक हल्का सा यहाँ बनता दिखाई दे रहा, पूरा बना नहीं है, पर यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर एक हल्का सा बना हुआ है। तो इस प्रकार के आइलैंड के साइन बहुत ज़्यादा प्रगति या समृद्धि या फिर एक प्रकार से संतुष्टि नहीं देते हैं। शारीरिक पीड़ा, कष्ट, तनाव, अनावश्यक चिंताएं, और जैसे माइंड लाइन पे काटी तो मानसिक तनाव, ये सभी चीज़ों से गुजरवाता है। इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा नीचे चल गई, जो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन या सोच विचारने की युति को निर्मित करता है। तो आप जैसे जातक ओवर थिंक कर जाते हैं, और ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग आता है। तो इसीलिए किसी ना किसी काम में अपने आप को एंगेज रखना, बिजी रखना, पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी से दूर रहें। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा नो डाउट बहुत क्रिएटिव बनाती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है। तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी या कलात्मक गतिविधियां ये देता है। डे ड्रीमर भी होते हैं, खुद की बनाई दुनिया में भी रहते हैं। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा सबसे खराब रिजल्ट तब देने लगती है जब किसी भी तरह से ओवर थिंक या नेगेटिव थिंकिंग करते। तो कोशिश करना चाहिए कि बेफजूल की बातों से दूर रहें, अनावश्यक बातों से दूर रहें, पुरानी बातों से दूर रहें, और अपने आप को किसी न किसी काम में एंगेज या ईश्वर की आराधना में भी लगाएं। तो मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रखी है मस्तिष्क रेखा से, मस्तिष्क रेखा की एक शाखा भी ऊपर गई है। तो इस कंडीशन में दूसरों को लाभ पहुंचाने के बारे में सोचें, दूसरों के फायदे के बारे में सोचें, अपने व्यापार या अपने खुद के काम के बारे में सोचें, या स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोचें। तो ये क्या करेगा, आपको मानसिक रूप से संतुष्टि तो देगा ही, ट्रायंगल बना दिया जिसके कारण आप पैसा भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं, आपके पास खुद अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ सकती है। इसलिए आपकी मरकरी लाइन बहुत अच्छी जा रही है, जो स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, व्यापारिक गुण या व्यापारिक लाभ देती है, धनार्जन या धन संबंधी विषयों में लाभ निश्चित रूप से पहुंचा जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके जीवन रेखा में थोड़ी थोड़ी सहयोगी रेखा दिख रही है, जो अवेलेबल हुई थी 28 के बाद में। तो इसके बाद में जाकर के आपको दूसरों का, अपनों का सहयोग मिला, उसके पहले तक ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया था। जीवन रेखा बाहर झुकती है तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के संपूर्ण योग निर्मित हो जाते हैं। अंदरूनी मंगल से बहुत सारी रेखा मस्तिष्क रेखा में जब आती है तो बचपन में बेचैनी होना ज़्यादा देखने को मिलता है, और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन या मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। शुक्र की भी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती है, घर परिवार के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही अगर एक्सेप्ट कर लिया आपने, कुल देवी देवता जी की आराधना कर ली, तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा हुआ तो सुख, सुविधा, समृद्धि और लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, इन 3-4 चीज़ों को ये बढ़ा देगा। तो इस कंडीशन में ये रहेगा कि जो भी कुछ है उससे बहुत लाभ मिलेगा, या और ज़्यादा बढ़ोतरी सुख सुविधाओं में होगी। शुक्र दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन का कारक है, तो वहाँ से खुशियाँ प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति तो मजबूत होनी ही है, क्योंकि मरकरी लाइन या फिर लक लाइन अच्छी जा रही है आपकी। शुक्र अच्छा हो गया तो जीवन में वास्तव में खुशियाँ आएंगी, मनोरंजन आएगा, और
तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, बाधा, रुकावट या फिर असंतुष्टि जैसी जो चीज़ें बार बार दिखाई दे रही है वो सब खत्म होगी। केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र की स्थिति ठीक है। तो जितना ज़्यादा कला पे, खान पान पे, घूमने फिरने पे काम करते हैं उतना ज़्यादा आंतरिक रूप से संतुष्टि या उत्साह, उमंग बढ़ेगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा नीचे है लेकिन बायफोर का साइन है। तो इस कंडीशन में अनेकों प्रकार की विचारधारा एक समय पर चलना या अनेकों प्रकार के काम एक समय पर करना या मल्टीपल थॉट, मल्टीटास्किंग नेचर होना देखने को मिलता है। भाग्य रेखा शनि तक पहुंची तो अंततः संतुष्टि मिलेगी और गुरु पे पहुंची तो प्रगति, समृद्धि, खुशहाली या फिर एक प्रकार से भाग्य, ईश्वर का सहयोग इस कंडीशन में मिल पाएगा। अगर यह तिल है तो शुरुआती दाम्पत्य जीवन में तकलीफ परेशानी देता है। बाकी सूर्य की स्थिति यहाँ पर भी ठीक है, तो बहुत कोई कष्ट परेशानी अब आने वाले समय में नहीं है। और भाग्योदय आपका 52 के एज से है लेकिन आपको 50 की उम्र से ही, यानी इसी साल मोस्ट प्रोबेबली मार्च के बाद यानी अप्रैल मई से आपको जीवन में बहुत अच्छा खासा ऊर्जा प्राप्त होगा और अपॉर्चुनिटीज़ या मन लायक काम होना शुरू होगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।